नमस्कार साथियों, चौपाल वाणी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सौरभ खंडेलवाल और आज हम जुड़ रहे हैं एवरग्रीन स्कूल के डायरेक्टर सरवण जी से। हमने बेसरोली गांव में भ्रमण किया और जानकारी ली। उसके बाद हम डायरेक्टर साहब के पास पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को आप ये जानकारी दीजिए कि इस स्कूल का ऐसा माहौल, ऐसा क्या है जो ये बाकी स्कूलों से बच्चों को अलग करता है, अलग बनाता है। सबसे पहले तो मैं सौरभ जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक छोटे से गांव में एक छोटी सी संस्था को कुछ मानकर हमारे यहाँ तक पहुँचे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं इस बात पर आपको कहना चाहूँगा, आपके विचारों में छोटी सी संस्था होगी। मैंने बेसरोली गाँव का भ्रमण किया है और भ्रमण में मैंने जब भी अभिभावकों से, गाँव वासियों से पूछा सबसे बेस्ट विद्यालय कौन सा है, तो सबकी जुबान पर एक ही नाम, एवरग्रीन एवरग्रीन एवरग्रीन। और मैंने ये भी सुना है, वो तो मैं मेरे सब शुभ चिंतकों का हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा नाम किया और इतनी बड़ी बात की, तो उसके लिए मैं पूरे ग्रामीणों का और जो भी आपको मिले उन सब का मैं आभारी हूँ। लेकिन सर, कोई तो कारण होगा कि चाहे सामाजिक क्षेत्र ले लो, चाहे शिक्षा ले लो, चाहे राजनीतिक ले लो, सब में आपका नाम रहा है। ये इसका पीछे कारण क्या है? ये तो सर कुछ ईश्वर की कृपा है, कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि है, कुछ इस आसपास के यार दोस्त मित्र और अभिभावकों का सहयोग है, जिस कारण से सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा में कुछ अपना छोटा सा अपना भी काम है। पारिवारिक पृष्ठभूमि में आपको बताएं, सामाजिक समाज में तो मैं दाबड़िया गांव के एक छोटे से किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। आज भी मेरी फैमिली में हम करीब 30 आदमी एक साथ रह रहे हैं। अच्छा। जो शायद आसपास में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा परिवार होगा, जिसकी पूरे परिवार की एक ही चूल्हे पे खाना बनता है। 30 आदमी एक साथ रहते हैं? हाँ बिल्कुल सर, एक ही चूल्हे पे खाना बनता है? एक ही चूल्हे पे रोटी बनती है सर। इस वक्त में एक साथ रहना बहुत बड़ी बात है। आजकल भाई भाई छोड़ो, बच्चे और पिता वो भी एक दूसरे से नजरें मिलाकर नहीं देखते, उनमें भी वाद विवाद होता है। जहां सर बता रहे हैं कि 30 सदस्य एक साथ रहते हैं। हाँ, हमारा पूरा फैमिली 4 भाइयों का फैमिली है, एक ही साथ रह रहा है आज भी। बहुत दूसरा आपको बताएं कि राजनीतिक में, तो राजनीति में भी वैसे हमारा कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस थोड़ा अलग है, राजनीति से हटके है। फिर भी मान लो अपन कोई सामाजिक कार्यक्रम या ग्रामीण कार्यक्रम होता है तो उसमें अपनी अपने भागीदारी निभाते हैं। वैसे मैं पंचायत समिति सदस्य भी रह चुका हूँ एक बार। अच्छा, आप पंचायत समिति सदस्य रह चुका हूँ। क्या बात है। तो उसमें भी अपनी भागीदारी, शिक्षा में आप देख ही रहे, तो गाँव के छोटे छोटे बच्चों को, असुविधाग्रस्त बच्चे हैं ज्यादातर गाँव में, उनको अपना प्रयास कर रहे हैं आगे लाने का। बिल्कुल सर, आप शिक्षा के क्षेत्र में होते हुए पंचायत समिति सदस्य रहे, ये कैसे संभव हो पाया? ये सर पूरे ग्रामीणों की देन है। मैं मेरी मर्जी से कोई चुनाव नहीं लड़ा था मैंने। यहाँ आसपास के सारे 2-3 गांव जैसे मोड़ी दाबड़िया उन गांव के लोग आके मुझे खुद ने बोला कि आप चुनाव लड़ो, एक बार हम आपका सहयोग करेंगे। तो वो मैं मर्जी से नहीं, गाँव वालों को कहने पे। क्या बात है सर। ऐसा होता है कि जैसे सफलता मिलने लगती है तो लोग अपन को टारगेट करने लगते हैं, लोग अपन को ढूंढने लगते हैं, कमियां ढूंढने लगते हैं। क्या ऐसा आपके साथ हुआ या किस वजह से हो? सर ये तो देखो, जो काम करेगा उसको टारगेट करेंगे। आप तो खुद देख रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री है, उसको गांव का एक छोटा सा आदमी भी टारगेट करके बोल देता है। बिल्कुल सही। तो हमेशा जो कुछ करेगा उसको टारगेट करेंगे, जो कुछ नहीं करेगा उसको कोई टारगेट नहीं करेगा। तो अपन कुछ कर रहे हैं समाज में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो वो तो टारगेट करना उनका काम है, परंतु उसका अपन कोई ध्यान नहीं देते। अपन अपना कर्म का ध्यान दे रहे हैं, अपने कर्म का काम कर रहे हैं। सर, मैंने बेसरोली गांव में भ्रमण किया और मैंने जाना है कि आपका विद्यालय लगातार बेहतरीन परिणाम दे रहा है, इस बार भी बेहतरीन परिणाम लेकर आया। बिल्कुल सर, ये 2002 से चल रही है स्कूल। अच्छा। करीब आज 23 साल हो गए इसको, और इससे 23 साल में ऐसा कोई नहीं है कि भाई इस साल में स्कूल का रिजल्ट खराब रहा या लोग असंतुष्ट हो गए। यहाँ आसपास के करीब 15 गांव में अपने स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, 15 गांव से। तो 15 गांव में आप कहीं जाकर पूछ ले, चाहे उनका बच्चा हमारे पास पढ़े या न पढ़े, बाकी वो लोग अपनी जुबान से ये जरूर कहेंगे कि एवरग्रीन स्कूल ठीक है, पढ़ाई ठीक हो रही है, वहाँ अनुशासन ठीक है, संस्कार ठीक है और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। सर, ये लगातार आप सफलताएं दे रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है, सफलता होने के बावजूद भी छात्र संख्या कम हो जाती है। आपके विद्यालय में ये लगातार छात्र संख्या बनी हुई है, कौन सी जादू की छड़ी घुमाते हैं आप? सर ये छात्र संख्या बनी रहना एक अपना रिजल्ट भी है और दूसरा अपना सामाजिक संपर्क भी है। मैं यहाँ जितने भी गांव हैं उन सबसे अपना बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति से सीधा संपर्क है। ऐसा नहीं कि अपने व्यापार की तरह उनसे संपर्क करके,
व्यापार के बजाय अपने एक सामाजिक संपर्क रखते हैं लोगों से। इस कारण से ये लगातार संख्या बनी रही। बिल्कुल सही बात का, आजकल शिक्षा को भी व्यापार बना दिया है और उसी वजह से कई बार क्या होता है, ये धांधलियां शिक्षा के क्षेत्र में होने लगी है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा स्टूडेंट रहा जो जिसे देखकर आपको भी कुछ सीखने को मिले? सर, ऐसे कई स्टूडेंट हैं, पर्टिकुलर एक नहीं कई हैं। तो उन स्टूडेंट को मैं देखता हूँ जब भी वो स्कूल में आते हैं। आज हमारे जो एक प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ था, उसमें 2-3 लड़कों के मैंने नाम भी लिए थे। तो वो छुपे रुस्तम की तरह थे। शुरुआत में आए तो वो बिल्कुल एकदम ऐसे लग रहे थे कि ये बच्चे बहुत कमज़ोर हैं। धीरे धीरे जैसे इधर टेस्ट वगैरह प्री बोर्ड वगैरह होते रहे, उनकी रैंक आती रही और लास्ट में जाते जाते वो बच्चों ने बहुत बड़ा कर दिया। यानी वो कहते हैं ना जैसे कि मेहनत खामोशी से इतनी करो कि सफलता शोर मचा दे। बिल्कुल, और ऐसे कई बच्चे हैं मेरे नज़र में जिनसे हमको भी सीखने का मिला है कि मेहनत करने से देखो कितना बदलाव हो सकता है, जीरो से हीरो बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से हो कि सफलता शोर मचा दे। सर, आपने बिल्कुल सही कहा। सर, ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे नंबर लेके आए उनमें क्या सिर्फ टैलेंट था या कहीं ना कहीं आपका डर भी था? नहीं सर, वो तो टैलेंट भी है, डर भी है। आपको पता है भय बिना प्रीत होती नहीं है। बिल्कुल सही भय होगा तो प्रीत होगी, और बिना डर के तो कुछ होता नहीं है। हाँ, हो सकता है 5-10%, 20% तो उनकी मेहनत, 20% डर, 20% उसके परिवार का माहौल, ये सारी बातें जब होती है तब बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं। और डर बिना तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं ना। गांव के बच्चे हैं, गांव के बच्चों में थोड़ा बहुत भय भी जरूरी है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला है क्या, जो रिजल्ट आते ही आपके स्कूल के नाम के पोस्टर छप जाते हैं और बच्चे, जैसे ये आपने कहा, अचानक हीरो बन जाते हैं? इसका क्या कारण? इसका कारण ये है सर, यहाँ लगातार साल भर हर दिन रोज टेस्ट होता है और रोज टेस्ट होने के बाद फिर बच्चों की रैंक बढ़ाई जाती है। रैंक के आधार पर उनको मेडल दिए जाते हैं। हर महीने ये प्रोग्राम चलता रहता है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे आपके टॉपर बने, क्या वही शरारती है या फिर आपके स्कूल का शरारती बच्चा कोई और है? वैसे देखो, मेरे स्कूल में शरारती बच्चे है भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो होंगे सर, नहीं, क्योंकि एक इतनी बड़ी संख्या है तो कुछ तो होंगे, बाकी बहुत कम है। अच्छा, और कोई होता भी है शरारती तो वो यहाँ का माहौल देख के अपने आप अपनी शरारत को छोड़ के अपने कर्म में लग जाता है। हाँ, पढ़ाई की तरफ उसका रुझान हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। मारवाड़ी में कहावत भी है कि कालिया के साथ धोले बैठे गुण नहीं, हाँ, लक्षण तो आवे ही आवे है। बिल्कुल वही चीज कहानी है। सर, ये जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार मार्कशीट में नंबर लाना ही सफलता है या फिर सफलता के मायने वास्तव में कुछ और है? नहीं सर, अभी मारवाड़ी की बात कर रहे हो आप, तो मैं मारवाड़ी में बता देता हूँ कि मारवाड़ी में बोलते हैं कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई के साथ साथ गुण भी जरूरी है। बिल्कुल सही बात। तो पढ़ाई के साथ साथ गुण भी होना जरूरी है, क्योंकि एक नंबर आना बड़ी बात को नहीं, भी के साथ भी का संस्कार है, भी का लक्षण है, भी को रहन सहन है, बोलचाल है, उसका जो सारा ऑल ओवर जिसको अपन बोलते हैं वो सारा होना जरूरी है। सर, कई बार क्या होता है, जब स्कूल का संचालन करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती है। आपके अब तक के टाइम में कौन सी ऐसी समस्या रही जिसका आपने सामना और कितनी मेहनत के साथ किया? सर, गांव में स्कूल चलाना मेरे हिसाब से समस्या का अलावा कुछ है भी नहीं। बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। कौन सी समस्याएं बताए? यहाँ सुबह से शाम तक समस्या का ही नाम रहता है। तो बहुत सारी समस्याएं आती है, परंतु अब क्या है, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी समस्याओं से तो लगभग पक चुके हैं और वो समस्या अभी कुछ महसूस नहीं हो रही है। कोई समस्या हो, आराम से अब सही चल रहा है काम सारा। जी सर, हम अंतिम प्रश्न में आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई विद्यार्थी नव प्रवेश करना चाहता है या कोई अभिभावक अपने बच्चों को नया प्रवेश दिलाना चाहते हैं यहाँ पे, तो उनसे आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? सर, उनको हम यही बोल रहे हैं कि कोई भी नया प्रवेशी विद्यार्थी हो तो फैसिलिटी हमारे पास शायद गांव की स्कूल में सबसे अच्छी है। यहाँ देखो, अच्छी बिल्डिंग है, सारे कमरों के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, फर्नीचर लगा हुआ है और पानी वानी वाटर की सारी व्यवस्था है। उसके अलावा अब हम नवाचार में भी कुछ और बदलाव कर रहे हैं। एक तो स्कूल में इस सत्र से अपने एक वीडियो लाइब्रेरी शुरू करेंगे। अच्छा। जिसमें बच्चे कोई भी दिक्कत हो, मान लो कोई टॉपिक बच्चा नहीं समझ पाए, तो वो वीडियो लाइब्रेरी में जाकर के अपने स्कूल के वीडियो उसमें रहेंगे टीचरों के। उसके अलावा और भी कोई बड़े टीचर, क्योंकि संसार में बड़े से बड़ा होता ही है, तो बड़े से बड़े टीचरों के वहाँ वीडियो उस वीडियो लाइब्रेरी में हम डालेंगे, तो वहाँ बच्चा अपनी समस्या का हल आराम से कर सकेगा। उसके अलावा अपने बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लगी हुई है, अभिभावकों को लगभग जानकारी है। यहाँ प्रत्येक बच्चे की बायोमेट्रिक होती है। गांव में मेरे हिसाब से अभी तक कहीं नहीं है।
बिल्कुल प्रत्येक स्टूडेंट यहाँ आता है, सुबह बायोमेट्रिक करता है। कोई भी स्टूडेंट बायोमेट्रिक नहीं करता है तो उसके गार्जियन के पास मैसेज चला जाता है, तो प्रत्येक गार्जियन को भी ये पता रहता है कि मेरा बच्चा स्कूल पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। सर, मैंने अभिभावकों के माध्यम से एक चीज जानकारी ली है कि आपके यहाँ लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ती हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी। ये तो सर देखो, आप खुद समझते हैं, अपने दर्शक भी जानते हैं कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों की संख्या है, तो फिर स्कूल का अनुशासन और वहाँ के संस्कार कैसे होंगे, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। हर गार्जियन जानते हैं, और मेरे पास 10 या 15 साल से जो भी लड़के लड़कियां पढ़ के गए हैं वो सब जानते हैं कि यहाँ का अनुशासन, संस्कार और व्यवहार सर का कैसा है। बिल्कुल उस व्यवहार के आधार वो पर मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल उस व्यवहार के आधार पर ये विद्यार्थी यहाँ आते हैं। सर, अंतिम संदेश में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? अंतिम संदेश यही है मेरा तो कहना कि गांव के जो बच्चे हैं, गार्जियनों को यह ध्यान देना चाहिए कि एक तो अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखें और एक मोटरसाइकिल से दूर रखें। आपके बच्चे स्कूल आते हैं तो उनको स्कूल बस में भेजिए या पैदल भेजिए, क्योंकि आज अपन आए दिन देखते हैं या तो कोई दुर्घटना होती है तो बाइक से होती है, और बच्चे के यदि संस्कार बिगड़ रहे हैं या वो गलत रास्ता पकड़ रहा है तो उसका मुख्य कारण है मोबाइल। तो इन दो चीज से गार्जियन दूर रखे अपने बच्चों को। अगर आप भी संस्कारों की शिक्षा देना चाहते हैं, अपने बच्चों में संस्कार का बीज बोना चाहते हैं और बेहतरीन भविष्य बनाना चाहते हैं, तो एक बार एवरग्रीन स्कूल बैसरोली का विजिट जरूर करें। मैं ना ज्यादा बात करूंगा, ना ज्यादा कुछ कहूंगा। यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की बातें और अभिभावकों के इंटरव्यू आप तक पहुंचे हैं, तो उनके माध्यम से आप डिसीजन कर सकते हैं। मैं किसी स्कूल की बात नहीं करूंगा, एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आप पर्सनली आके यहाँ पे विजिट जरूर कीजिएगा एवरग्रीन स्कूल बैसरोली का। धन्यवाद। ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चौपाल वाणी। धन्यवाद।